न्याय मिलेगा और इसमें उम्मीद की हम कोई बात ही नहीं करते। हम तो कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि न्याय हमारे हाथ में आएगा और संवैधानिक जब संविधान हमारे पास है तो न्याय किसी के बाप की ताकत नहीं है जो हमें रोक सके। साथ ही जो तत्व बैठे हुए हैं जो प्रशासन इसमें कॉलेज परिसर में, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग होश में आ जाओ। जिस दिन अगर ओबीसी और एससी बहुजन समाज जिस दिन अगर एक हो गया उस दिन आपको खदेड़ के मारेगा, संवैधानिक तरीके से मारेगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल। देश की सच्चाई में आप सबका स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय गेट पर लगातार 35 दिनों से ऊपर हो गए डॉक्टर रितु के प्रदर्शन को। आज जो है मतलब यहाँ पर मार्च निकाला जा रहा है डॉक्टर रितु के समर्थन में। देश भर के तमाम यहाँ पर बहुजन समर्थक मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या मांगे हैं, कहाँ तक जाएंगे मार्च। आज जो आप लोग मार्च निकाल रहे हैं, बड़ा रैली हुआ आज आप लोग का करने की तैयारी है, लगभग 35 दिन डॉक्टर रितु के धरने को, क्या कहेंगे? बड़ी रैली नहीं कह सकते हैं, जैसा कि हमारे नेशनल कन्वीनर एमएससी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन महमूद प्राचा सर के आह्वान पर एक छोटा सा मैसेज दिया गया था कि एक छोटा सा प्रदर्शन न्याय मार्च के रूप में, एक छोटी सी रैली जो ये गूंगी बहरी सरकार और जो वीसी साहब यहाँ के हैं कुलपति, ये जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, इनको जगाने का काम करने के लिए आज ये छोटा सा मार्च किया जा रहा है। ये जन सैलाब अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी हम करेंगे उस रूपरेखा को पूरा तैयार करेंगे, लेकिन ये एक छोटा कहाँ तक मार्च है आज? ये पूरा हमारे दिल्ली कन्वीनर राजेश भाई है, ये आपको रूट मैप पूरा बता देंगे। चलिए देखिए, आप लगातार 35 दिनों का जो धरना हो गया उससे ऊपर का लगता है कि जो आज मार्च है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर सविता राय के ऊपर प्रेशर डालेगा, दिल्ली पुलिस की नींद को खोलेगा, सरकार की नींद को खोलेगा और दलित बेटी को न्याय मिलेगा क्या? बिल्कुल, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। संविधानिक तरीके से ही हम लोग लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, 2 महीने होने जा रहे हैं बैठे और मांग पूरी कर रहे हैं। जो हमारे महमूद प्राचा जी जो नेशनल कन्वीनर है, उन्होंने एक आह्वान किया था कि जो प्रशासन है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का शासन है वो ये सोच रहा है कि ये जो दलित लोग हैं केवल ऐसे ही भाषण भूषण करेंगे, जय भीम के नारे देंगे और एक दिन थक के चले जाएंगे। लेकिन प्राचा जी ने जब कॉल दी है तो आज आप देख रहे हो, कैमरामैन दिखा दे जरा, कितने लोग तमाम नीले झंडे लेके आए हुए हैं और ये नीले झंडे की ताकत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरा नीला हो चुका है। कहाँ से कहाँ तक ये रैली आपकी? हम यहीं से आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 से चालू करेंगे और पूरे जितने कॉलेज हैं, सीएलसी हो, आर्ट फैकल्टी हो, लॉ फैकल्टी हो, राम जैसो, दौलत राम कॉलेज हो, पूरा वीसी के जो गेट है वहां से पूरा राउंड करते हुए हम यहीं पे आके अपना सारा मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि वाइस चांसलर सामने रहता है और ये वाइस चांसलर के खिलाफ ही हम कर रहे हैं कि आपको बताया गया था इन लोगों के खिलाफ एक्शन लो। वो डॉक्टर सविता रॉय जिनने झूठे एलिगेशन लगा के डॉक्टर रितु को निकाल दिया और ऐसे तमाम पता नहीं कितने लोग हैं जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, जातिगत टिप्पणी की जा रही है और ये दिखाया जा रहा है कि इसमें मनुवाद चल रहा है इस देश में। तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुवाद हारेगा और संविधान को मानने वाले लोग जीतेंगे। मनुवाद हारेगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा। इन तमाम चीजों को लेकर के आज प्रदर्शन है। दिल्ली विश्वविद्यालय गेट से शुरुआत होगा, दौलत राम होते हुए पूरा हर विद्यालय के दरवाजे पर जाएगा और चांसलर के दरवाजे तक समाप्ति है। क्या लग रहा है कि लंबी लड़ाई 2 महीने के लगभग होने जा रहे हैं, अब तक नींदें नहीं खुली सरकारों की, लेकिन जो अम्बेडकरवादियों के जो नीले झंडे हैं आज सड़कों पर उतर रहे हैं, न्याय की उम्मीद है क्या? बिल्कुल न्याय मिलेगा और इसमें उम्मीद की हम कोई बात ही नहीं करते। हम तो कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि न्याय हमारे हाथ में आएगा और संवैधानिक जब संविधान हमारे पास है तो न्याय किसी के बाप की ताकत नहीं है जो हमें रोक सके। मैं वादा कर रहा हूं, सभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उन अपराधियों को, जिन लोगों ने बहन रितु सिंह को इस तरीके के खड़ा किया है, रोड पे खड़ा होने, एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति अगर रोड पर अगर इस तरीके से खड़ा है तो मैं कहता हूं भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं कहता हूं अपराधी जो तत्व बैठे हुए हैं जो प्रशासन इसमें कॉलेज परिसर में, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग होश में आ जाओ। जिस दिन अगर ओबीसी और एससी बहुजन समाज जिस दिन अगर एक हो गया उस दिन आपको खदेड़ के मारेगा, संवैधानिक तरीके से मारेगा। आप लोग बिल्कुल होश में आ जाएं और बहन रितु सिंह को न्याय मिलना चाहिए। हम सब लोग साथ हैं। संविधान को मानने वाले सड़कों पर है और ना मानने वाले कुर्सियों पर बैठे हैं, तो क्या लग रहा है, उम्मीद है कि डॉक्टर रितु को न्याय मिलेगा इस संवैधानिक लड़ाई में जो सड़कों पर उतर चुके हैं? पहली बात तो आपके चैनल को धन्यवाद, आप सच्चाई दिखा रहे हैं, देश की सच्चाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो डॉक्टर रितु है ना, ये जुझारू किस्म की और लेडीज है और हमारे समाज का नाम रोशन करेगी ये आने वाले टाइम में। और ये रॉय है ना, ये मुँह की खाएगी और ये जेल काटेगी, क्योंकि जिस तरह का ताना बाना इसने बुना ना हमारी ये महिला बहन के साथ, वो बिल्कुल ही हद से गुजर गई है।
और इसका कारण पता है क्या है? इसकी कारण जड़ में जाओगे तो आरएसएस ने पूरे सब पे कब्जा किया हुआ है। जितने भी संस्थान हैं, जितने भी हमारे वो हैं भारत सरकार के, उन पर सब में आरएसएस बैठ गई है। उसकी नीतियों का फल है जो हमारी बहन ये सड़क पर बैठी है। सड़क पर बैठी है। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। अब लग रहा है कि संविधान को मानने वाले आज तो सड़कों पर आ गए, लंबी पदयात्रा की तैयारी है, उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा, न्याय मिलेगा? सर न्याय तो मिलेगा और न्याय लेकर ही छोड़ेंगे। जैसा ये अन्याय बहन ऋतु के साथ इन्होंने किया है, मिलकर झूठी जो इल्ज़ाम लगाकर इनको निकाला है, तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा लड़ाई रहेगी और इनको सबक सिखाया जाएगा। अच्छा, आपने पोस्टरों पर लिखा है कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा? मिलेगा जी, जरूर मिलेगा। बस 2 महीने हो गए, कब तक? बस लगे हुए हैं जी, जब तक उम्मीद है आपको कि 2 महीने हो गए, न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, हम लोग सब साथ दे रहे हैं। ओबीसी महासभा हमारी पूरी साथ में है। आज देख लिए बिहार का लोगों ने वर्ग ला करके 3% के लोग राज्य कर रहे हैं और हमारे जो कि 85% लोग मार खा रहे हैं। आज देखिए रीति सिंह को निकाल दिया, कितनी अच्छी पढ़ी लिखी व्यक्ति को इनको निकाल दिया है, तो देखिए कितना दुर्भाग्य है इस देश का। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर ऋतु, लंबे टाइम से बैठी हुई धरने पर? देखिए, ये जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो इसलिए घबराते हैं कि हमारे लोग एजुकेट हो रहे हैं। आपको एक घटना मैं बताता हूँ। आज के ही दिन 5 अक्टूबर 1817 में पहला इंग्लिश का स्कूल कलकत्ता में खोला गया और उस ग्लोबल लैंग्वेज में जो आप और हम सब दिखाई दे रहे हैं, आज वो विश्व लेवल की भाषा बन गई है और सबसे ज़्यादा बोली समझी जाने वाली भाषा है। तो हम लोग जितने भी हैं संविधान को मानने वाले हैं और सिस्टम से चलेंगे तो जीत जरूर मिलेगी। संविधान को मानने वाले सिस्टम से चलेंगे तो जीत मिलेगी। बिहार में 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना की रिपोर्ट भी आई, तमाम तरीके से दिखाया गया किस तरीके से पिछड़े और अति पिछड़ों की स्थिति क्या है। उसके बावजूद दलित समाज की एक बेटी 2 महीने से सड़कों पर बैठती है और सत्ता शासन पूछने तक नहीं आती, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी तो बिहार की जनगणना रिपोर्ट जारी हुई है, कर्नाटक तैयार बैठा है, वो भी जारी करने वाला है। अभी छोटा सा एक जनगणना के माध्यम से लोगों तक खबर पहुंची है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। लेकिन जिस दिन पूरे देश की जनगणना होगी और वो अपना हिस्सा मांगेंगे तब क्या होगा। बात रही हमारी ऋतु बहन जी की, तो ये हमारा आंदोलन है। हमारे महापुरुषों से लेकर आज तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आजीवन हम लोग आंदोलन के इसलिए रहेंगे क्योंकि हमें ये लोग परेशान करते रहेंगे। जिस दिन हमारी सत्ता देश में आ जाती है, हमारा आंदोलन वहां पर जाकर के समाप्त होगा। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जब पेश होती है तो कहते हैं कि स्थितियां क्या है। मैं तो कहूंगा कि स्थिति जातिगत जनगणना से क्या देखना, डॉक्टर ऋतु को देख लो, 2 महीने से बैठी है। आपका जातिगत जनगणना तो 2 अक्टूबर को जारी हुआ, लेकिन डॉक्टर ऋतु 2 महीने से बैठी है और न्याय नहीं है। तो सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण तो यही है कि भाई न्याय तो यही नहीं मिल रहा है, बाकी की बातें तो बाद में होंगी। भैया एक बात बता दूं, हमारी बहन ऋतु सिंह 2 महीने से बैठी हुई हैं। किसानों को देखिए 1 साल तक बैठे रहे। इस देश में ये सरकार गरीब के खिलाफ है, शिक्षा के खिलाफ है, स्वास्थ्य के खिलाफ है और यहाँ पे मजदूर के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, बहन बेटियों के खिलाफ है। ये सरकार किसके साथ है? ये सबके खिलाफ है। अंबानी के साथ है, ये अंबानी के साथ सरकार है। और बहन ऋतु को इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है कि बड़ों की सदैव छोटों को क्या सुनते हैं ये लोग बड़े बड़े लोगों की बात तो मिलेगा। अब तो संघर्ष हो रहा है सड़कों पर, बहुजन के बड़े बड़े तमाम इस प्रशंसक देखिएगा, समर्थक देश के कोने कोने से आए। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, जरूर है। संवैधानिक तरीके से हम लोग न्याय लेके रहेंगे और हटेंगे नहीं। हम लोग संवैधानिक तरीके से न्याय लेते हैं, संवैधानिक तरीके से अधिकार लेंगे। हमारा जो शोषण हो रहा है वो जाति की वजह से शोषण हो रहा है। जब एक सांप जो है वो चूहे के बिल में जाता है और चूहे को खा जाता है, फिर अपना घर बनाता है। ऐसी मनुवादी लोग जो है मंदिर बनाते हैं, हम लोगों से काम कराते हैं और फिर मंदिर में अपना हक जमा के उनकी धन संपत्ति पे अपना हक जमा लेते हैं। ऐसी मनुवादी जो लोग ऊपर बैठे हैं वो हमारे समाज के सब लोगों का दंश कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर ऋतु की जो लड़ाई है कहीं मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच की लड़ाई तो नहीं हो गई? मनुवाद और अम्बेडकरवाद के बीच की लड़ाई है ये बिल्कुल उसी कौन जीतेगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा या मनुवाद? अम्बेडकरवाद जीतेगा। लग रहा है कि अम्बेडकरवाद जीता है, बाबर रहे। आज में दम होनी चाहिए, जीतेंगे, मनुवाद हारेगा। अम्बेडकरवाद जीतेगा, हमेशा जीता है, अम्बेडकर हमेशा जीता है, आगे भी जीतेगा। संविधान जीतेगा, संविधान जीतेगा। चलिए देखिए, तमाम चेहरे थे कह रहे संविधान जीतेगा। जी संविधान की लड़ाई आज
सड़कों पर है। देखते हैं डॉक्टर रितु की लड़ाई डॉक्टर सविता राय सलाखों के पीछे कब जाती है। बहुजन आबादी देश के अलग अलग कोनों से समर्थन में आ रही है। आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा। डॉक्टर रितु को बेहतर न्याय क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।